जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम योग नगरी देवनगरी ऋषिकेश पहुंचे हैं और मेरे पीछे वही शराब की दुकान है, विदेशी मदिरा की दुकान, जो इन दिनों एक मर्डर पॉइंट के नाम से जानी जा रही है, जहां 5 दिन पहले एक मर्डर हो जाता है। देखिए, विदेशी मदिरा की दुकान है। वो अलग बात है कि उत्तराखंड स्थापना दिवस यानी कि 9 नवंबर को उत्तराखंड 25 साल पूरे कर रहा है। आप जितने मंत्री विधायकों के सोशल मीडिया पेज में जाएंगे तो वहां लिखा होगा स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाइए। सारे मुख्यमंत्री मंत्री स्वदेशी को बढ़ावा भी देते हैं कि शराब भी स्वदेशी होगी, लेकिन ये विदेशी है। और विदेशी पी पी कर हमारे जो स्थानीय है, देसी है, जो बच्चे हैं यहाँ कर, उनके साथ क्या हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं अलग अलग फ्रेम दिखाऊंगा यहाँ पर आपको, ताकि आम दर्शक समझ सके, किसी एजेंडा के तहत नहीं, एक मूल चीजें समझ सके। देखिए, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना व पिलाना अपराध है। आज्ञा से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद टेरी गढ़वाल, यानी टेरी गढ़वाल जो आयुष अग्रवाल है, पुलिस कप्तान, यहाँ से लिखा है आदेश से। लेकिन अब सार्वजनिक स्थान कौन से है, ये भी सवाल हम जनता पर छोड़ देते हैं, सरकार पर छोड़ देते हैं, और हमारे प्यारे राज दुलारे मंत्री सुबोध उनियाल जी पर छोड़ देते हैं। उनियाल जी क्या लगाने छुई, कक लगाने छुई, अब यमुना कॉलोनी में भी लगाना अब तक छुई। देखिए, यहाँ पे मैं कई बार मर्तबा यहाँ से निकला हूँ, मैं साक्षात गवाह हूँ इस बात का कि यहाँ कर खुलकर महफिल चलती है, यहाँ पर खुलकर महफिल चलती है। कई परिवार निकलते हैं यहाँ पर, लेकिन यहीं पर शराब के मैखाने जो है वो छलक रहे होते हैं। लेकिन जिस तक हमारी नजर पहुंचती है, संभव कैसे है कि पुलिस को उसकी जानकारी नहीं हो। मेरे एलआईयू के जो दोस्त हैं, अगर वो इस प्रोग्राम को देख रहे हो, अक्सर मेरा वीडियो आप देखते हैं, तो ये भी देख लीजिए। यहाँ पर भी एक देखिए शराब के जाम छलक रहे होते हैं यहाँ पर। और सामने ये देखिए, ये माँ गंगा नदी है सामने। माँ गंगा नदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन, माँ गंगा निर्मल अविरल। लेकिन माँ गंगा की निर्मलता और अविरलता को बिगाड़ने का खेल कौन कर रहे हैं? कानून कहता है कि 100-200 मीटर का जो रेडियस है, अब नदी के दायरे में आप निर्माण कार्य नहीं कर सकते। तो भला क्या ये शराब 200 मीटर के रेडियस में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये मेरा बड़ा सवाल है। ये सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल है। ये मेरा माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी सवाल है। क्या ये शराब की जो दुकान है, ये क्या अनुपालन कर रही है? क्या ये कानून का पालन कर रही है? क्या ये हाईवे है, देखिए सड़क जा रही है, ये मैं अपने सहयोगी को वहां भी लेके चलूंगा। देखिए गाड़ी खड़ी है, ये मुश्किल से इस हाईवे से 10 मीटर की दूरी पर ये शराब की दुकान खुली है। तो क्या ये पालन कर रही है? सवाल है। ये भारत न्यूज के सवाल नहीं, ये 1,40,00,000 उत्तराखंडियों के ये सवाल है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है। बशर्ते मामला, लोग कह रहे हैं, बता रहे हैं कि ये इस तरह का मामला जो मर्डर हुआ है, एक लड़के का चाकू से जो उसे गोद दिया गया, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के मामले, झगड़े यहाँ होते रहे हैं, कई तरह की घटनाएं होती रही है। मैं कहूंगा मेरे मित्र पुलिस के जवान, अगर माननीय दीपम सेठ जी ये देख रहे हैं, माननीय दीपम सेठ जी, शायद अगर इसका 10% भी आप अपना यहाँ नफरी लगा दें तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। जो बहु बेटियां हैं वो भी सुरक्षित यहाँ से निकल पाएगी। देखिए, एक रास्ता है निकलने का। ये सवाल है। अभी हम जनता के बीच भी जाएंगे, उनके सवाल भी लेंगे, लेकिन देखिए सब लगा हुआ है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। देखिए, भारी पुलिस बल तैनात है, सब ड्यूटी लगा दी गई है, सबकी। अब ये जितने पुलिस वाले हैं ना, ये अपने थानों में नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि सरकार सिस्टम को सुधारना नहीं चाहती, मैकेनिज्म को ठीक नहीं करना चाहती। क्योंकि ये पुलिस के जवान जो यहाँ लगे हुए हैं ना, शायद किसी थाने में होते, अपनी ड्यूटी कर रहे होते। लेकिन अब जब कोई बंदा, कोई फरियादी जब थाने में पहुंचेगा, बोला जाएगा भाई साहब जो है, साहब खैरा स्रोत में है, साहब वहां है, तो कहीं ना कहीं अब मैकेनिज्म ठीक नहीं करते, और कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी जो है वो मजबूर होती है इधर आपकी ड्यूटी करने को। मैं आपकी ड्यूटी कहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ड्यूटी है आपके जो सिस्टम है उसे ठीक करने की। आगे चलते हैं। देखिए, ये पीछे तमाम जो लोग हैं वहां भी लेके चलूंगा मैं आपको। देखिए, सुबह से ही गहमा गहमी की स्थिति है, पुलिस मजबूर है। कहीं ना कहीं हमने 2 दिन पहले आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल का स्टेटमेंट सुना। अनुराधा पाल कहती हैं कि भैया इस बारी शराब की जो खपत है ना
वो पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, खूब तोड़िए रिकॉर्ड। 9 नवंबर को अपना व्याख्यान दीजिएगा और फिर बताइएगा कि भाई इन 25 सालों में हमने क्या हासिल किया। हमने शराब यानी शराब पीने के मामले में रिकॉर्ड बनाया और हम रिकॉर्ड पे आते हैं आगे। तमाम यहाँ लोग हैं, देख लीजिए। मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, देख लीजिए। देखिए ये मलबा है, मैं अपने कैमरा से से कहूंगा, देखिए ये दीवार है, ये मलबा है, देखिए और ऊपर देख लीजिए ये हाईवे है और ये शराब की दुकान है। तमाम जो ये लोग हैं यहाँ पर देखिए तमाम बैठे हैं, संत भी बैठे हैं, कहीं ना कहीं संतों, मैं संतों के बीच में चले जाता हूँ। जी महाराज जी, योग नगरी है, देव नगरी है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहाँ बैठे भैया, ये बड़ी दिक्कत है। हालांकि ये आसन वो है, आज महाराज जी बैठे हैं, नहीं तो यहाँ पे शराबी और जुआरी भी बैठे रहते हैं। जी महाराज जी, शुद्ध हो गया आपके बैठने से, ये आप बैठे शुद्ध हो गया। देखिए, शुद्धता का वो अभिप्राय नहीं है कि हम जहाँ बैठ जाएंगे वहाँ शुद्ध हो जाएगा। यह मन भी शुद्ध होना चाहिए और यह तन भी शुद्ध होना चाहिए। और तन मन को शुद्ध करने के लिए कई प्रक्रियाएं, गंगा स्नान किया जाता है, आंतरिक शुद्धि की जाती है, बहुत सी चीजें हैं। आप जी महाराज जी, हम देखते हैं योग नगरी देव नगरी कहा जाता है, लेकिन शराब की जो दुकानें हैं, आपने देखा ये खैरा सरोवर का जो मामला है, ये घटना जो हुई है, ये बिल्कुल से सही नहीं ठहराया जा सकता है। बहुत ही दुखद घटना है जिस परिवार में बीती है। मैं उस परिवार से मिलकर आया हूँ, मैंने देखा है, बड़ा दुख में है वो परिवार, एक बच्चा गया है उनके परिवार से। ऐसे में मेरा सवाल आपसे है कि शराब के ठेके, शराब की नदियाँ, बगल में आश्रम है, यहाँ पे परमार्थ निकेतन है, त्रिवेणी घाट है, उसके बगल में आप शराब की दुकान है। क्या ये मानक का पैरामीटर्स का पूरा फुलफिल करते हैं? क्या पैरामीटर्स क्या कहते हैं? ये देखिए, ये तो पैरामीटर का क्या परिमाप है, वो तो सरकार की अपनी परिमाप की वो व्यवस्था है कि क्या कर रखा उन्होंने परिमाप। पर मैं जरूर ये कहूंगा कि ये उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पूरे विश्व के लोग आते हैं। अब विश्व के लोग सिर्फ एक आशा से यहाँ आते हैं कि इस भूमि में आकर के हमको आध्यात्मिक मिलेगा, या हमको सत्संग मिलेगा, या हमको सत्संगति मिलेगी, या हम आत्माओं का संग मिलेगा। अगर वहाँ से उन्होंने यहाँ इस भूमि पे आना किस कारण है कि भाई कि जब वहाँ भी उन्होंने मीट, मांस, शराब, नशे का प्रयोग करना, यहाँ आकर के भी करना, तो वो विदेशों में जाकर के करें। इस भूमि पे आकर के क्या मिलना है, नई चीज क्या मिल रही है उनको? तो यहाँ ऊर्जा का संचार होता है। यह भूमि देव भूमि है, इसलिए सनातन जितने भी विश्व के लोग आते हैं यहाँ सनातन की शिक्षा लेने आते हैं, यहाँ ज्ञान लेने आते हैं कि हमको जीवन में क्या क्या चीजों का परित्याग करना चाहिए, इसलिए यहाँ लोग आते हैं। तो जरूर है कि पूरे उत्तराखंड में, इस देवभूमि कहते हैं, इसलिए पूरे उत्तराखंड में नशा मुक्त हो जाना चाहिए। यही एक बात नहीं है, यही नहीं है, सारे उत्तराखंड में जहाँ जहाँ मैंने कि नशा का व्यापार चल रहा है, वहाँ वहाँ हमेशा अपराध होता है। आज यही नहीं देखा गया, उत्तराखंड में जहाँ जहाँ मैंने कि ये नशा के केंद्र हैं, वहाँ वहाँ अपराध होता है। कोई मरता है, किसी को मारा जाता है, कहीं लड़ाइयाँ होती हैं, किसी को अपाहिज किया जाता है, बहुत सी चीजें हैं। इसलिए मैं कहता हूँ पूरे उत्तराखंड में नशा मुक्त हो जाना चाहिए, पूरा उत्तराखंड। एक सवाल मेरा ये है कि जो ये मुद्दा है शराब का, एक संत समाज जो है वो बटा नजर क्यों आता है? संत समाज जब इस तरह के मुद्दे होते हैं एकजुट नजर क्यों नहीं आता है? देखिए, संत समाज सब अपने अपने स्तर पे काम कर रहा है। जरूरी नहीं है कि हमारी अपनी भी व्यवस्थाएं हैं, कि हम अपनी भी व्यस्तताएं हैं। मैं अभी तक कहीं गोपाष्टमी के कार्यक्रम में था और वहां से फिर यहाँ आया हूँ, तो मेरे कहने सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं। मैं किसी को दोष नहीं दे सकता क्यों नहीं आ रहा, उसकी अपनी व्यस्तताएं हैं, अपनी मजबूरियां हैं। मुख्यमंत्री मंत्री से मिलने का समय निकाल लेते हैं संत समाज। मैं तमाम तस्वीरें ऐसी आती है कि भैया मंत्री आ रहे हैं, उनसे मिले, लेकिन यहाँ आने के लिए समय नहीं है। जो आपके भक्त हैं, भक्तों से मिलने का समय नहीं है। नहीं, मेरा ऐसे कहने का मतलब नहीं है कि समय नहीं है। मैं देखिए, कोई भी समय मुख्यमंत्री से समय मिलने का होता है, उसके लिए टाइम लिया जाता है, हम टाइम देते हैं, उसके लिए बड़ा मैंने कि वो करते हैं। यहाँ आने के लिए मैंने कि 2-3 दिन पहले सब लोग, आज जैसे गोपाष्टमी का कार्यक्रम है, गोपाष्टमी कार्यक्रम में सब लोग अपने अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। जिन्होंने पहले कहीं समय दे रखा है, उन लोगों को मैं कैसे आग्रह जबरदस्ती यहाँ तक कह सकता हूँ कि आप आ जाइए। तो जो लोग आ सकते हैं उनको जरूर आना चाहिए।
चाहिए। और सभी सनातनियों को, मेरा सिर्फ महात्माओं का ये दोष नहीं है, ये समाज का भी दोष है। ये समाज के लोगों ने ये ठेका खुलने दिया है, ये समाज के लोगों ने ये नशा किया है, तभी ये ठेके खुले हैं। नहीं तो कोई दूसरी बात नहीं, मैंने किसी दूसरे व्यक्ति ने खोला, इन लोगों ने मैंने कि अपनी मर्जियों से नहीं खोला है। यहाँ पर मैंने कि इसकी ठेके की मांग हुई होगी, इसलिए ये ठेका यहाँ पर खुला है। यहाँ एक हमारी सरकार एक वीडियोग्राफी बनाती है कि कहाँ किस चीज की अधिक मांग है, वहाँ वो चीज वो खोली जाती है। वैसे ही है, खोल रही है। तो इसलिए हम सबसे पहले हम स्वयं हम सब लोगों को नशा परित्याग करना पड़ेगा। हमको अपने परिवार से लेकर के फिर क्षेत्र, फिर जिला और फिर राज्य और फिर पूरे भारतवर्ष तक पहुंचना पड़ेगा। इसलिए पहले हम अपने परिवार और अपने से सुधरने की पहले मैंने की कोशिश करें, फिर लोगों के ऊपर हम आरोप और प्रत्यारोप की भावना रख सकते हैं, कर सकते हैं। जनप्रतिनिधि कहता होता है, कहा जाता है कि जनता का प्रतिनिधि होता है, यानी जैसे क्लास में क्लास मॉनिटर होता है, वैसे जनता ने प्रतिनिधि चुन के भेजा है, वो कहलाता है संविधान की भाषा में विधायक। तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं और अभी इस कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री भी है सुब्रत उनियाल, क्या उनको यहाँ आना चाहिए था? देखिए जी, जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से ये बात पूछी जा सकती है। मैं कैसे, क्योंकि देखो मेरी मंत्री जी से कभी बात तो होती नहीं है और मंत्री जी से हमारे कभी मुलाकात भी नहीं होती कि हम कहते हैं भैया कि आप यहाँ क्यों नहीं आए। आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? इस क्षेत्र के उन्होंने प्रतिनिधि अपने बना रखे, उन लोगों को बात करनी चाहिए, भाई आपको यहाँ पर आना चाहिए। तो उन लोगों को बात करनी चाहिए और जनप्रतिनिधि को जरूर आना चाहिए। उन लोगों को यहाँ की जन भावनाओं को मैंने देखना चाहिए कि भाई की जन भावनाएं हैं, यही जनता हमको सरकार तक पहुँचाती है। तो उन लोगों को सबको देखना चाहिए। यही जनता आपको बनाती है, यही जनता। मैं आता हूँ, मेरा सवाल यहाँ पे जो है, जो स्थानीय विधायक जो हैं, जो मंत्री हैं सुब्रत उनियाल, वो यहाँ आए हैं क्या? नहीं आए, एक दिन में नहीं है। सुब्रत उनियाल किस मुंह से आएगा? वो तो बिहारी है, वो बिहार से आएगा यहाँ? वो गढ़वाली होता तो तब आता, वो तो बिहार जा रखा है, बिहार से कहाँ आएगा? गढ़वाली चला, टेरी का छाओ, टीरी के कहाँ है वो तो बिहार के है तो गढ़वाली। जब वो कहता मैं बिहार का हूँ, टीरी के है वो, और वो अपने को बिहार का बताते हैं। ये आया ही नहीं, क्यों आएगा? किस मुंह से आएगा? ये मामला जो हुआ है, लेकिन इस ठेके को हटाने की पहले भी मांगे चलती रही है। समय समय पर जहाँ की जो जनता है वो सड़क पर उतरती है, कहती है ठेके को बंद किया जाए, तो ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? ये ठेका जब खुला था तब भी हम यहाँ धरने पे बैठे थे। जब बहुत पहले खुला था ये धरना, तभी हम ठेके में यहाँ बैठे थे इस धरना के उससे कि इसको हटाओ, यहाँ नहीं बनना चाहिए। और उसके बाद यहाँ अभी चौथा मर्डर है, ये 4 मर्डर हो गए। चौथा मर्डर है ये चौथा मर्डर बता। हाँ, ये चौथा मर्डर ये अभी हुआ, ये चौथा मर्डर परसों ही हुआ अभी, और 3 मर्डर पहले हुए यहाँ पे। ऐसे जंगल में तो वैसे ही अड्डा बना रखा दारू का। यहाँ मार गिरा तो किसको पता चल रहा है? वो तो उसको पता चल गया जब वो निर्मल हॉस्पिटल ले जा रहे थे उसको, जिसने मारा, और आधा पैर उसने घसीटे जा रहा था, और आधा स्कूटी में, आधा हिस्सा स्कूटी में, आधा हिस्सा बाहर को। तब उसके घर वालों ने खोज करी, तब जाके सब पता लगा, तब जाके ये आंदोलन छिड़ा। नहीं तो यहाँ कौन दे, 3 मरे तो तीनों का क्या करा? कुछ भी नहीं, किसी को पता ही नहीं चला। यहाँ चौथा मर्डर है ये। और जब तक ये धरना, ये मतलब अड्डा नहीं हटेगा, यहाँ 5वां भी मर्डर हो सकता है, अभी कई मर्डर हो सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि दारू के ठेकों को यहाँ से हटाओ, और जब तक ये दारू का ठेका नहीं हटाएंगे तब तक हम जी जान से यहाँ पे आंदोलन करेंगे, और हमारा आंदोलन जारी रहेगा, चाहे हम मर मिट जाएंगे, इन ठेकों को हटाएंगे। और हमारा उत्तराखंड बर्बाद हो गया है, हम उत्तराखंड को बर्बाद होने से बचाएंगे, और इस उत्तराखंड को हम करें नशा मुक्त उत्तराखंड बनाओ। जब तक ये नशा मुक्त उत्तराखंड नहीं बनेगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और हमारे बच्चों के लिए रोजगारी नहीं है क्या? हमने उत्तराखंड राज्य इसलिए लिया, आज 25 साल हो गए, 2600 साल लगने वाला है, और क्या हुआ हमारे उसमें? हमारे उत्तराखंड का कुछ भी भला नहीं हुआ क्या? हमने तो खोया ही खोया, 25 साल में क्या खोया, क्या पाया? हमने तो कुछ पाया नहीं, खोया ही है। वो कह रहे युवाओं को नौकरियां दी है, जो धंधे खुले हैं खूब। नौकरियों को कहाँ दी? क्या दिया? वो बाहर के लोगों को नौकरियां दे रखे, एम्स में नौकरियां दे रखे बाहर के लोगों को। हमारे बच्चों को नशे के उधर धके रहे, ये दारू का ठेका खोल रहे, ये नशे में रहेंगे, बाकी बाहर के लोगों को नौकरी देंगे। एक भी बच्चा हमारा एम्स में नहीं लग रखा है, सारे बच्चे बाहर राजस्थान के लग रहे, हरियाणा के लग रहे, यहाँ के एक बच्चा नहीं लग रहा। क्या हमने ये उत्तराखंड से बनाया है? हमने लाठी डंडे खाए इसलिए खाए कि हमारे बच्चों को रोजगार न मिले, यहाँ से वंचित रहे। ये देव भूमि है, ये कुंभ धरती है, ये कुंभ के उसमें आता है ये। यहाँ मतलब यहाँ तो ये भूमि का अस्तित्व
इन्होंने खराब कर दिया है। जी महाराज जी, मैं देख रहा था कि नमस्कार, मैं देख रहा था कि ठेके जनता ने बंद करवा दिए थे और कहा जाता है लोकतंत्र में जो होता है जनता ही ताकत होती है, लेकिन फिर खुलवा दिया गया ये। मैं तो कहता हूँ इस प्रस्ताव को देखो, हम किसी को, मैं देख रहा था यहाँ पर एक दूसरे पर तंज कसे जाते हैं। हम उस राजनीतिक से दूर हैं, हम लोग धार्मिक आस्था वाले हैं। हम कहते हैं इस प्रस्ताव को मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री तक ये प्रस्ताव हम लेकर जाएंगे कि यहाँ से यहाँ जो है हटाया जाना चाहिए। अब वो यहाँ जो सरकार है, या सनातन की सरकार बंद हो गई, लेकिन यहाँ अभी भी कुछ ना कुछ जो है अशुद्धियाँ बची हुई हैं। उन अशुद्धियों को मिटाने के लिए, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए अब जो संत समाज आगे आया है, और कुछ संत तो अभी भी सोए हुए हैं, बड़े बड़े आश्रम करके बिल्कुल सोए हुए हैं। उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि इस समय आगे आने की आवश्यकता है। अगर हम आगे नहीं आएंगे तो यह देवभूमि एक दिन जो है असुर प्रवृत्ति में बदल जाएगा। इसका उत्तराखंड नाम हटा दो ना, अखंड उत्तराखंड क्यों किया है? खंडित तो हो गया, अखंड क्या रहा इसमें? जिसे अखंड उत्तर कहा गया है वही तो उत्तराखंड है। क्या इसमें अखंड रह गया? उत्तराखंड का खंड खंड हो गया। यहाँ पर जो है कुकृतियां होती जा रही है। इस उत्तराखंड को बचाने के लिए यहाँ पर जो है सबको एकत्रित होना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री जी को भी यहाँ पर आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को मैं तो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्थानीय विधायक जो है सुबोध उनियाल वो नहीं पहुंचे अभी तक, कह रहे हैं लोग। मैं तो कहता हूँ देखिए, जाया जाना चाहिए, उनके पास भी प्रस्ताव जाना चाहिए, उनके पास भी प्रस्ताव। मैं जानता हूँ कि वो इस चीज को अवश्य सुनेंगे, और नहीं सुनेंगे तो हम जाएंगे, महाराज क्या कहते हैं, हमारे जो है मंत्री जी हैं उनके पास जाएंगे कि क्या कहते हैं, इसको जो लोगों की यहाँ भ्रांतियां हैं इसे दूर कीजिए, यहाँ से इस नशा का केंद्र को हटाइए, यहाँ नशा का केंद्र हटाइए। और मुझे लगता है, मैं आशा करता हूँ मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि यहाँ से नशा का केंद्र अवश्य हटेगा। देखिए ये सनातन की सरकार है, वास्तव में अगर ये सनातन की सरकार है तो वो इस चीज को अवश्य सुनेंगे और यहाँ से नशा को हटाकर यहाँ गौशाला घोषित करेंगे। यहाँ मैं उनसे उम्मीद करता हूँ, अगर ऐसा ना हुआ तो शायद हम जो लड़ रहे हैं, जो हम दौड़ रहे हैं, जो सनातन की सरकार चला रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं उस पे भी जिस प्रकार से कह रहे हैं ना कि ओजोन परत में एक छेद हो गई और क्या कहते हैं वहां से जो रेत पड़ रही है वो इंसान को जो है स्किन को डैमेज कर रही है। तो अब फिर ये लगेगा कि ये उत्तराखंड में जो है एक ऐसा छेद हो चुका है जिसकी किरणें, जो अशुद्धि किरणें हैं, वो मानव प्रवृत्ति, वो मानव की विकृति को पैसे में तोड़ लिया है और उसने जो है धर्म को छोड़ दिया है। अगर धर्म जिंदा होगा तो समस्त पदाधिकारियों को, समस्त मुख्यमंत्री जी को, हमारे मंत्री जी को यहाँ सुनना पड़ेगा। और मुझे आशा है कि वह जरूर सुनेंगे, क्योंकि अगर लोकतंत्र के वह मंत्री हैं और अगर लोकतंत्र के वह जो हैं मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें लोगों की समस्या सुननी होगी। सुनिए, आय के कई साधन हो सकते हैं। आप सनातन की ओर जुड़िए। सनातन से क्या योगी जी ने नहीं किया? बिल्कुल किया है। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर यह सनातन नहीं बचा तो एक दिन उत्तराखंड जो है विकलांग हो जाएगा। हर चुनाव से पहले सरकार कहती है जो राम को लाए हैं हमको लाएंगे। ऐसे में लोगों की बड़ी आस्था रहती है कि भाई चलिए भाई सरकार ऐसी बनी जो सनातन को आगे रखकर चलेगी। तो क्या लगता है ये सनातन का ऋषिकेश में सम्मान हो रहा है या ऋषिकेश में सनातन का अपमान हो रहा है? मैंने अभी क्या बताया कि यूपी उत्तराखंड बन गया, उत्तराखंड जो है वो यूपी बन गया। कहीं ना कहीं यहाँ जो है राम का आना यहाँ भी बाकी है। अगर यहाँ राम नहीं है तो ऋषिकेश भगवान तो हैं, भरत भगवान की तो भूमि है। उस भरत भगवान की महिमा, प्रतिष्ठा, गरिमा को बचाने के लिए यहाँ पर सनातनी सरकार जिनको दिया गया है, जो सनातन की सरकार जिसे माना गया है, उनको यहाँ पर आगे आना होगा, उन्हें प्रमाणिक देना होगा कि यह वास्तव में संत सरकार है। यह वास्तव में, क्योंकि जो संत सरकार होगी वो संतों के प्रति अपना भाव रखेगी। अगर यहाँ पर संत आ रहे हैं तो पहले तो ऐसे स्थलों पे संतों का जाना अपमान है, और वो इस अपमान को अगर वो सह सक रहे हैं तो दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य, मैं तो कहूँगा दुर्भाग्य, और इसका पाप झेलना पड़ेगा। और वो ना जाने वो परमात्मा कहाँ दे। 2027 में इसका कुछ परिणाम उसके होंगे, जो गुस्सा जो देखा जा रहा है लोगों का?
देखिए, राजनीतिक मामले में मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीतिक मामलों से हमारा कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक मामले में हम कभी पढ़ते नहीं और ना हमें राजनीतिक मामले को आगे आना है। हमें चाहिए जो जिस प्रकार से राम की भूमि आई है, जो राम को लाएंगे हमारे लिए वही सर्वोपरि है। जो हमारी माँ सुरकंडा की, माँ भद्रकाली की और इस तपस्थली की लाज बचाएंगे वही हमारे लिए सर्वोपरि हैं। और मैं चाहूंगा कि अगर हमारे क्या कहते हैं सरकार को निरंतर बने रहना है तो धर्म स्थलों को सुधारना होगा। यहाँ दिखावे का काम नहीं, यहाँ धरातल पर काम करना होगा। और धरातल पर काम तभी होगा जब आप इस तीर्थ क्षेत्र से इस गंदगी को साफ करें। ये आंदोलन किस शर्त पर खत्म होगा? यह आंदोलन इस शर्त पर खत्म होगा कि तीर्थ क्षेत्र, कुंभ क्षेत्र, ऋषिकेश और हरिद्वार, वैसे तो पूरा उत्तराखंड में होना चाहिए, बंद होना चाहिए, पर चलो आपकी जो है मानसिक ये है कि ये आय का साधन है, तो हम एक चीज कहते हैं कि तीर्थ क्षेत्रों में तो मत खोलिए, इनको तीर्थ क्षेत्र में तो मत खोलिए, इनको जो है इस क्या कहते हैं तपोभूमि में तो मत खोलिए, इन तपोभूमि से हटा दीजिए। यहाँ जो है जो अन्य धर्म हैं उन धर्मों का परित्यज्य कीजिए और उसके साथ में हमारे धर्म की स्थापना कीजिए। जहाँ जहाँ ठेके खोले गए वहाँ पर मंदिरों की स्थापना होनी चाहिए, वहाँ पर गौशालाओं की स्थापना कर दे तो हम जितने भी संतादिगण हैं वो उस मंत्री को, उस मुख्यमंत्री को, जितने भी संतगण हैं वही हमारे लिए राम स्वरूप आ जाएंगे। क्योंकि भगवान जो हैं स्वयं नहीं आ सकते, लेकिन वो किसी न किसी रूप में आते हैं। तो अगर हम उन्हीं को मानेंगे, वो ये हटा दें, हमारे लिए वही हमारे लिए परमात्मा है। जो हमारे धर्म क्षेत्र को बचाएंगे, जो हमारे तीर्थ क्षेत्र को बचाएंगे, हमारे लिए वही हमारे परमात्मा है। मैं निवेदन करूंगा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से और अपने प्रधानमंत्री जी तक का कि यहाँ पर इस स्थिति को देखिए, दुराचार स्थिति है। अगर यह संतों की भूमि है, अगर आप ये कहते हो कि ये ऋषिकेश संतों की भूमि है या देव भूमि है, तो यहाँ से इसे हटा दीजिए, ऋषिकेश से सारा खत्म कीजिए नशा। 9 नवंबर को उत्तराखंड अपने 25 साल पूरे करने जा रहा है अपनी स्थापना के। कोई संदेश आप देना चाहेंगे सरकारों को, जनता को? किस नाम का उत्तराखंड बचा? उत्तराखंड का मतलब क्या? अखंड उत्तर कहाँ है अखंड उत्तर? इस अखंड उत्तर के तो खंड खंड हो गए हैं। आधे समाज इस वर्ग में बंट गए, आधे समाज उस वर्ग में बंट गए। हिंदू का सर्वनाश कैसे हो रहा है? हिंदू बंट रहा है, इसलिए हिंदुओं का सर्वनाश हो रहा है। हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, धर्मस्थली को बचाना होगा, तपस्थलियों को बचाना होगा, देव संस्कृति को बचाना होगा, उत्तराखंडी संस्कृति को बचाना होगा, पुरातन संस्कृति को बचाना होगा। इस संस्कृति को तभी बचाया जा सकता है जब हिंदुत्व एकजुट होगा। ये एकजुट है ही नहीं, ये देखो तितर बितर हो गए सब। यहाँ ये ऋषिकेश कितनी पब्लिक है, लेकिन आने के लिए कोई राजी नहीं। क्यों? सबके अंदर डर है। अरे डर किस बात का है? डर इस बात का है कि क्या कहते हैं कोई आपको कुछ बोल देगा। आखिर क्यों बोलेगा? मुझे ये चाहिए कि आखिर बोलेगा। हमें तो ये चाहिए कि ये उत्तराखंड अखंड उत्तर जो जिसे कहा गया है, क्योंकि गलती सबसे होती है महाराज जी, गलती सबसे होती है। उस गलती का सुधारक करने के लिए अगर वो उस गलती का कोई सुधारक हो सकता है, सुधारा जा सकता है, तो मैं कहता हूँ उस चीज को सुधारना चाहिए। इस गलती को सुधार दीजिए। और मैं कहता हूँ कि जो हमारे जो सरकार है वो सरकार ये वाली सरकार नहीं, उनको सीधा जो है परम तत्व तक जोड़ा जाएगा कि हाँ जो राम को लेकर आए थे वो हमारे लिए पूजनीय हैं। अब जो उत्तराखंड में इस शराब को हटा करके इन स्थानों पे देवस्थली बनाएंगे वो हमारे लिए पूजनीय। सवाल बहुत है, सवाल बड़े हैं। सवाल ये भी है धर्मस्थली कैसे बचे, तपस्थली कैसे बचे। लड़ाई सिर्फ उत्तराखंड में शराब को ठेके को बंद करने की नहीं है। लड़ाई ये भी है कि भाई जो यहाँ की मर्यादा जो तार तार हो रही है, जो शराब की नदियां बह रही है, जो गंगा की जो अविरल धारा है जिसको ठेस पहुंचाने की कोशिश हो रही है, गंगा की जो मान सम्मान की जो लड़ाई है उसको कैसे बचाया जाए। ये संतों की भूमि है, शराब के जो यहाँ पर ठेके खुले हुए हैं। अब कहीं देखेंगे, कहीं गुजरात जैसे राज्य है जो अपने राज्य को ड्राई स्टेट कह देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जब गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने गुजरात को ड्राई स्टेट डिक्लेयर कराया। लेकिन देखिए ना, उसी पार्टी का अनुसरण करने वाले लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट ला रहे हैं, वो यहाँ पर शराब की नदियां बहा रहे हैं और उदाहरण देते हैं गुजरात मॉडल का। लेकिन गुजरात से शायद एक ड्राई स्टेट का मॉडल भी चल रहा है यहाँ पे। अब यहीं पे हाँ जी,
दुकान बंद करवा दी थी फिर खुल गई। धर्मस्थल के पास अब क्या बोले, शासन प्रशासन ही ऐसी है। धर्मस्थल के पास इस धर्म नगरी के अंदर मैं सभी से आग्रह करूंगा, सभी लोग 1905 मैंने भी सीएम पोर्टल में इसके बारे में शिकायत करी हुई, ठेके के बारे में। क्या ठीक? सभी लोगों से आग्रह, सभी लोग सीएम पोर्टल डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और यह शिकायत करें। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। देखिए लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, समर्थन जताया है, लेकिन देखिए पुलिस बल अभी भी तैनात है। देखिए लड़ाई सिर्फ एक शराब के ठेके को बंद करने की नहीं है, लड़ाई उत्तराखंड के अस्मिता को बचाने की है, लड़ाई ऋषिकेश के सौंदर्य जिसके लिए ऋषिकेश जाना जाता है, जो ऋषिकेश की पहचान है, लड़ाई उस पहचान को भी बचाने की है। मैं भारत न्यूज टाइम के लिए ऋषिकेश के खैरा स्रोत से उसी शराब के ठेके के सामने से जो अभी मर्डर पॉइंट में तब्दील हो चुका है, अपने कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल, और ये लड़ाई जारी रहेगी। भारत न्यूज लाइव डंके की चोट पर उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की बात करता रहेगा, हक और वाजिब जो हक है उसकी बात करता रहेगा। सरकारों को भी जागना होगा और जनता की यही मांग है कि एक बार जो सूबे के जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो यहाँ से स्थानीय विधायक हैं सुबोध उनियाल, वो भी यहाँ पर आए और इस बात का संज्ञान ले। पुष्कर सिंह धामी जब 9 नवंबर को उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने के स्थापना दिवस के पूरे 25 साल के उपलक्ष्य में उत्सव मना रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं ये सब बातें भी ध्यान में रखनी होगी कि जब वो देवभूमि का अनुसरण कर रहे होंगे, क्या सही मायनों में देवभूमि की परिभाषा यही है। मैं भारत न्यूज लाइव के लिए कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल।